करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो किन। लाख तली लालेड़िया, निर्जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालूं निरखूं नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके मूल तन, मूल दिल, अर्श की हकीकत में, अर्श की मारिफत, अर्श के आवेश स्वरूप में, अर्श के हुक्म स्वरूप में, धामधनी ने एक ही घड़ी में आपको इन चारों हक जात के स्वरूप में बिठा रखा है। सभी स्वरूपों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी आत्मा के दिल से सिजदा करता हूं। कबूल अवश्य फरमाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये अद्भुत करिश्मा है हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल, जिनके लाड़ के रस में हम सब हर घड़ी हर पल सराबोर रहते हैं। सुंदर साथ जी, धामधनी ने ना अपने दिल से कभी हमें बाहर किया ब्रह्मात्माओं को, ना कभी लीला स्वरूप में अपने से जुदा किया, ना आवेश स्वरूप से अलग किया और ना अपने हुक्म से अलग किया। परम धाम में इस जागनी के लीला या ब्रजरास की लीला के पूर्व हम सभी सुंदर साथ हकीकत और मार्फत दोनों जगह विराजते हैं, जहां आज भी विराजते हैं। यानी धामधनी के दिल में और दिल से प्रकट होने वाली स्वलीला अद्वैत स्वरूप में।
जैसे मूल मिलावे के अंदर आप अपने स्वरूप को देखते हैं, वो हकजात का, अर्श की हकीकत का स्वरूप है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात धामधनी के दिल को कहते हैं, हक जात यानी हक का दिल। इस बात को सुंदर साथ अपने दिल में धारण कर लीजिए कि एक हमारे प्राण प्रीतम के दिल के अलावे कुछ और है ही नहीं, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। और वही हक जात हक की मारिफत कहलाता है। मारिफत का भाव ही यही है, परम सत्य, जिसके अलावे कहीं भी नजर घुमाई तो त्रुटि होने की संभावना बन जाती है। आप जरा देखिए, ये चौपाई न जाने कितनी बार मंचों पे कही गई, टीकाओं में इसका बयान हुआ, चर्चाओं में बयान हुआ, लेकिन हमारा सुंदर साथ पूरी तरह से तैयार है इसके मार्फत स्वरूप को ग्रहण करने के लिए। मेरी आत्मा जानती है इस बात को। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, यानी हक का दिल, यानी हक की मारिफत, यानी हक का वो परम सत्य स्वरूप। और वो स्वरूप क्या है? दिल क्या है? नूर है, नूर का पुंज है। और उस नूर की किरणें तरंगे, लहरें अटखेलियां करते हुए लीला का स्वरूप धारण कर लेती हैं। इसलिए उसको कहा जाता है स्वलीला अद्वैत। अद्वैत यानी वाहिद, वाहिद माने एक, अद्वैत माने भी एक। तो अद्वैत कहो या वाहिद कहो, बात एक ही है। तो वो वाहिद ही नूर है, या अद्वैत ही नूर है, नूर का पुंज है। और उसके अंदर अनंत गुण हैं। तो जब वो अपनी लहरों से, किरणों से, तरंगों से प्रकट होता है तो उसके हर बूंद में धामधनी का दिल विराजता है अपने अनंत गुणों के साथ। ये गुण हम लोग सुंदर साथ तो कई बार सुनते हैं, लेकिन राज्य की बात बार बार करने में तो आनंद भी आता है भाई। फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन बिसात। धामधनी के बिना कुछ और
बात अच्छी नहीं लगती। एक बहुत अच्छी बात कही गई कि जब आप इस संसार में बिल्कुल तन्हा हो, अकेले हो, तो खुदा से बात कीजिए। वो इतनी अच्छी घड़ी होती है कि खुदा का सानिध्य मिलता है, उनसे बातें करने का सुख मिलता है, उनकी बातें सुनने का सुख मिलता है। तो अकेले रहना अति उत्तम, क्योंकि खुदा से रूबरू बातें होती। और किन्हीं भी कारणवश से इस संसार में अगर आप अकेले नहीं हो पाते, कोई और होता है, तो खुदा की बातें करो। अकेले हो तो खुदा से बातें करो, दुकेले हो तो खुदा की बातें करो। संसार में बहुत सारी बातें हमें समेटना होगा। मुझको अपने सदगुरु सरकार श्री की बात याद आती है कि जब मेरी अवस्था कुछ 45 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपनी लाड़ भरी नजरों को मेरे ऊपर डाला था। जनवरी फरवरी का महीना था, ठंड का दिन था। धूप में बैठकर उन्होंने ये फरमाया था, मुझे बड़े लाड़ से अनल जी कहते थे। अनल जी, अब समेटिए, फैलिए मत। बाद में ये ना कहिएगा कि सरकार ने बताया नहीं था। आज वो बातें हमारे दिल की धड़कन में समाई हुई। हमें समेटना है, यानी दुकेले से अकेले होना है, तभी खुदा से रूबरू बात हो सकेगी। सिंधी वाणी में पहले प्रकरण 43 नंबर की चौपाई कहा ही था ये कि 42 नंबर की चौपाई में धामधनी फरमाते हैं इंद्रावती जी को, क्योंकि इंद्रावती जी ने तो कमर कस रखी है कि जो सुख आपने हमको दिया है, मुझे अपनी वहदत स्वरूपाओं को भी देना है। तो वो कहते हैं, तो मुंह के ई बुझाइयो जे तू हेकली थिए, ता तो से करिया गालडी दीदार पण दिए। हमारे प्राणों के प्रीतम देखिए किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। इंद्रावती जी जब जैसे शूरवीर होते हैं ना,
कमर कस लेते हैं, पूरे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाते हैं। आइए क्षेत्र में मैं अपनी संगी आत्माओं के अधिकारों के खातिर आपसे भी लड़ने को तैयार हूं। जैसे आप मुझको लाड़ पिलाते हैं, जैसे आप मुझसे बातें करते हैं, मेरे सब सुंदर साथ के साथ बात कीजिए। आपने खुद ही तो फरमाया था, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत। सुंदर साथ जी, ये धामधनी ने उस मार्फत वाणी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में इसका उद्घोष किया था। इंद्रावती जी को महामती का खिताब देकर इस खेल में अपने आप को जाहिर कराया था और उनसे कहा था कि अब मेरा हुक्म तुमको मेरे दिल के अनंत सागरों में से इल्म का सागर पहुंचाएगा। जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। इंद्रावती जी, हर घड़ी हर पल आप अपनी सुरता मूल मिलावे में, परम धाम में रखें। और जो कुछ भी मैं अपने हुक्म से तुम्हें बताता जा रहा हूं, तू बड़े प्यार से सुनना और उसको देखना। धामधनी का जुगल स्वरूप, नख से शिख तक के अंग, वस्त्र और आभूषण, अनंत नूर का सागर का स्वरूप, उनका मुखारविंद, हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर चांद, तेज ज्योत या सलूकियां शोभा सागर भरिया आसमान। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जानने जाए, ऊपर सागरता पूर्णता थे दिल की सब देखा है। दिल के अंदर जो अनंत जमाली के गुण हैं, वो सब मेरे मुखार बिंद पर प्रकट होते हैं और वहीं से प्रकट होते होते परम धाम का अद्भुत अनंत नूरी स्वरूप धारण कर लेते हैं। हादी का भी स्वरूप उसी नूर का है, आपका भी स्वरूप उसी नूर का है। और जैसे जैसे मेरा हुक्म आपके अंदर बैठकर आपको बताता जाएगा, वैसे वैसे हर अंग को अपने दिल में लेते जाइएगा, देखते जाइएगा और अपनी नजरें वहां से एक क्षण के लिए भी हटाइएगा मत, क्योंकि हर अंग से इश्क का सागर बहता है। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखा, जवाली के वो जो गुण है, प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्र, आभा कांति चमक छटा, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता, शीतलता चैतन्यता कोमलता सुगंध ज्योति संगीत कृपा आदि अद्भुत प्यार देने वाले गुण, जमाली के गुण, वो धामधनी के दिल में। तो वो सभी गुण नूर अपने अंतर
में धारण करके धामधनी के मुखार बिंद पर प्रकट होता है और धामधनी का मुखार बिंद का नूर ही परम धाम के रूप में प्रकट होता है। और तू इंद्रावती जैसे जैसे मेरा हुक्म तुझे बताता जाए तू देखती चल, कानों से, आत्मा के कानों से सुन और आत्मा के नैनों से देख। जो रूह होवे अर्श की, इंद्रावती कहां की है? अर्श की। जो रूह होवे अर्श की सो सुनियो अर्श तन कान। अर्श अकले विचारियो मैं कहती हूं अर्श जुबान। धामधनी का हुक्म इंद्रावती जी के अंदर बैठकर कहता जा रहा है और इंद्रावती जी अपनी सुरता धाम में लगाकर अपनी आत्मा के श्रवण अंग से उन बातों को सुनकर उस नूरी स्वरूप को निहारती चलती और वो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के अंदर उसका अद्भुत स्वरूप प्रकट किया। क्यों? सो तू देख महामत और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। परम धाम में आप सभी का तन मेरे नूर का तन है, एक तन, और सब वाहिदत के स्वरूप हो। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत मान। तो आप ही तो वो नूर की किरण हो, आप ही तो वो वाहिद की लहर वाहिदत हो। तो सभी रूहों का एक दिल है, एक तन है। तो अपने तन से, अपने दिल से कभी अंतर ना रखना। यहां पर हुक्म उनके स्वरूपों को धारण करके विध विध के मानव तनों पर विराज तो गए, लेकिन अब इंद्रावती जी को हुक्म है कि जो कुछ मैं तुम्हें बताता चलूं अपने अर्श के कानों से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें अर्श की जुबान से कह रहा हूं और अर्श की अकल से विचारियो और अर्श के नैनों के द्वारा उसका दीदार कीजिए और अपनी सखियों के साथ कभी अंतर मत करना। उनको भी जैसे मेरा हुक्म आपको सुना रहा है, आप उनको सुनाइए जो तेरे तन वाले तन परम धाम। और आपने ही कह दिया कि मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफा। तो ये सारे तन तो मेरे तन है, मेरे दिल है, तो मैं अकेले आपके पास कैसे आऊं? कभी आप कुछ कहते हो, कभी आप कुछ कहते हो, और मैं आपकी इस चाल को भली भांति समझ रही हूं। आपने कहा तो मुंह के ई बुझाई। मुझे तो आप ये बताइए, मुझे ऐसे बताया धामधनी ने, जे तू हेकली थी, अगर तू अकेली आती है तब तो से करिया गालड़ी, तब तुमसे बातें करूंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा, दीदार पण दिए और दीदार भी दूंगा। तो इंद्रावती जी ने तुरंत पढ़ उत्तर दिया, आऊं हेकली की, मैं किस तरह से अकेली आऊं? आऊं हेकली की थिया
बी लगाई तो ये सारी रूहों को तो आपने मेरे साथ जोड़ रखा है। एक तन एक दिल परम धाम में है और आवेश स्वरूप से भी है, एक तन एक दिल। तोरे आए को कितई जे हिनके पल्ले सो। इनको हमारे पल्ले बांध रखा है और इन्होंने हमारे पल्ले को पकड़ रखा है, तो मैं इनको छोड़कर कैसे आऊं। सुंदर साथ, ये बड़े प्यार की बात है। ये सिर्फ आशिक और माशूक की नोक झोंक की अद्भुत प्रेम लीला है। और हम सब उस स्थिति में पहुंचे, ऐसा मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत अपने हुक्म से महामती जी के द्वारा कहला रहे। वस्तुतः इसके पीछे धाम धनी का जो दिल का भाव है कि अपने जीव से, अपने शरीर से और इस संसार से कोई भी मोह मत रखना। अपनी आत्मरूपी स्वरूप में सभी सुंदर साथ के साथ स्थित होकर आना, उसको कहते हैं अकेली होकर आना। सुंदर साथ से अकेले होने का भाव नहीं है। अकेले होने का भाव है कि शरीर की, इंद्रियों की ख्वाहिशें, जीव के मन पर जैसे इब्लीस उसको घुमाता रहता है, उससे अलग होना। संसार में गोविंद भेड़ा फैला हुआ है, उससे परे होना, तटस्थ होना। और कूटस्थ होके तू आजा, ले अपनी सब सखियों को, मैं दीदार भी दूंगा, मीठी मीठी बातें भी करूंगा। लेकिन शर्त तो ये है कि तू तो अकेली हो जा, इन सखियों को भी बोल जैसे तू अकेली हो, ये भी अकेली हो जाए। फिर मैं इनसे दूर हूं कहां, मैं तो सबके दिल में बैठा। तो सुंदर साथ, अब हम सब अपने आपके स्वलीला अद्वैत स्वरूप का विचार करें। किस प्रकार से आप और हम सब ब्रह्मात्माएं धाम धनी के दिल की लहरें हैं, किरणें, तरंगे। तो स्वलीला अद्वैत स्वरूप में कैसी अद्भुत लीला धाम धनी हमारे बीच में रहकर अपने अद्भुत श्रृंगार के साथ करते हैं और मीठी मीठी बातें फरमाते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, हमको अपने पास बुलाते हैं, हमारे श्रवण अंग में आहिस्ता से कुछ कहते हैं तो दिल उमंग से भर जाता है और मेरा दिल भरते ही सभी सुंदर साथ को उसका रस मिल जाता है। तो ऐसी अद्भुत अप्रतिम स्वरूप आपका है अर्श की हकीकत, और वही स्वरूप अर्श की मारिफत में, यानी धाम धनी के दिल में। तो जो परम धाम के अंदर अनंत स्वरूप है, वो उसका मूल मिलावा
धामधनी का दिल है, और वही है जात। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, यानी हक के दिल मार्फत स्वरूप, वाहिद स्वरूप, मूल अद्वैत स्वरूप के अलावे सुंदर साथ किसी और का विचार भी लाना मत, नहीं तो शिर्क का गुनाह हो जाए। और फिर ये सभी स्वरूप जात माहे हक वाहिद, यानी धामधनी के दिल में अर्श की हकीकत, वाहिदत का जो स्वरूप है, जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत में है। तो वो सब वाहिदत के स्वरूप, अर्श की हकीकत के स्वरूप, वाहिदत की लहरों के स्वरूप कहां विराजते हैं? वाहिद में, धामधनी के दिल। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिद, धामधनी के दिल में ही ये वाहिदत स्वरूप, अर्श की हकीकत का स्वरूप विराजता है। जात माहे यानी दिल के माहे हक वाहिद, और वो क्या है? हक हादी गिरो, गिरो यानी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का वो अनंत 25 पक्ष, पशु पक्षियों के संग, खूब खुशहालियों के संग कहां विराजते हैं? धामधनी के दिल में। जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहलात। और हुक्म किसको कहते हैं? दिल की इच्छा जब क्रियान्वित होती है तो उसको हुक्म कहते हैं। तो धामधनी का दिल जो भी दिल में विचार लेता है, जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो धामधनी के दिल में जो आता है वो सबके अंदर पसरता है, उनके हुक्म का स्वरूप होकर। तो जब पसरता है तो वो हुक्म का स्वरूप कहलाता है। तो इस संसार की जो रचना की गई धामधनी के हुक्म से, अक्षर ब्रह्म के द्वारा, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। नूर जलाल धामधनी के सत अंग हैं, लेकिन उनकी हर लीला धामधनी के हुक्म से होती है। हुक्म नूर खुदाए का, नूर यानी दिल, खुदा यानी अक्षरातीत। अक्षरातीत के दिल से जो हुक्म प्रकट होता है वो अक्षर ब्रह्म को घेर लेता है, और अक्षर ब्रह्म के द्वारा हर लीला के पीछे अक्षरातीत का हुक्म होता है। तो इस संसार की जो रचना कराई, चाहे ब्रज में थी, योग माया के ब्रह्मांड रास में थी, या जागनी के ब्रह्मांड इस संसार में, सब हमारे धामधनी के हुक्म से। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता यामा है। तो आत्माओं का जो आवेश स्वरूप है वो भी धामधनी के हुक्म से
संचालित होता है। आज हम सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं, धाम धनी की मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं, वो धाम धनी के हुक्म से। ये हुक्म न होता तो हम वाणी भी नहीं पढ़ पाते, ना सत्संग कर पाते, ना उनकी मीठी मीठी बातें सुन पाते। तो ये सब उनके हुक्म का करिश्मा है। और उसी हुक्म ने रूहों की नजर के साथ धाम धनी की नजर को लेकर इस मानव तन में विराज जाते हैं, जो आत्मा का स्वरूप है। और तन तो जैसे अक्षर ब्रह्म आदि अनाद से बनाते रहते हैं, 5 तत्वों से। ये तन है, उसके अंदर अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप आदि नारायण का सांकल्पिक स्वरूप, ये लहरें जीव का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और उस जीव के अंतस्करण मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब आदि नारायण के मन चित्त बुद्धि अहंकार के स्वरूप। और इब्लीस जीव के मन पर बैठकर उसको प्रेरित करता है कि अपने इस तन से तुम ऐसा ऐसा करो। उसके पीछे भाव ये होता है कि तुम अखंड रूप से इस माया के बंधन में फंसे रहो, भवसागर में फंसे रहो, निकल नहीं पाना। लेकिन धाम धनी इतने मेहरबान हैं कि तू मेरा ध्यान कर, मैं तुझे ये सब इब्लीस हो या कर्म कांड हो उससे मुक्त कर दूंगा। शोक मत करना। एक बार मेरे आवेश स्वरूप प्राणनाथ की पहचान करके उसकी शरण में आ जाना, बस तेरा काम इतना ही है, बाकी तो मैं हूं ना, सब कुछ करूंगा। तुम्हारे सारे गुनाह माफ, क्योंकि मैं जानता हूं बेचारा ये जीव तो कोई गुनाह नहीं करता। गुनाह करने वाला वो इब्लीस है, जो इसके मन पर बैठकर इसको भ्रमित करता रहता है, हर बात में शक पैदा कर देता है, धामधनी की वाणी पर भी शक का कीड़ा डाल देता है। धामधनी की मीठी बातें हो तो उसके दिल में डाल देगा कि ओ जीव, ये पूछ कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, फिर प्रश्नों की झड़ी लगवा देगा और उसको अखंड स्वरूप प्राणनाथ के चरणों में आने से रोक देगा। क्योंकि प्राणनाथ ने कह रखा है, क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। तो सुंदर साथ देखिए कितना अद्भुत भाव है कि इस संसार में अपनी उस पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा को पे आत्मा की यानी पर आत्म के नजर हुक्म लेकर आता है और धामधनी की भी नजर रहती है और वो हुक्म आवेश स्वरूप होकर इन मानव तनों पर विराज जाता है आत्मा। और उस आत्मा के अंदर शाश्वत रूप से धामधनी जैसे मूल स्वरूप में विराजते हैं, वैसे ही यहां पर भी विराजते हैं। बस सुंदर सात पतिव्रता धर्म का
पालन करते हुए अपने उस प्राण प्रीतम को अपने दिल में देख सके, उसकी सेवा कर सके। और उसका स्वरूप है प्राणनाथ का स्वरूप, जिनका दिल वो खिलवत है, जिसका स्वरूप आप सबके दिल में है। तो सुंदर साथ, अपने आप को कभी धाम धनी से जुदा ना समझना। अक्सर हमारे दिलों में ये विचार आ जाता है कि हम चितवन करने बैठते हैं, चितवन लगता नहीं। अरे ना लगे, ये विश्वास तो पूरा है ना, पूरा ईमान है, यकीन है दृढ़ता के साथ कि धाम धनी आप हमारे दिल में बैठे हो। ना तो हक आदमी के दिल को अर्ज कहे क्यों कर, परे आसिक मासूक की वाहिदत, बिना आसिक ना कोई कादर। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनो कलू, कलू यानी दिल। ए जाने अरवाहें अर्श की, जिनका हक महबूब, वो हमारे प्राण प्रीतम है, हमारे दिल के अंदर बैठे। हमारा जीव हो सकता है इब्लीस के कारण भटक रहा हो, धाम धनी तो उसको राह पर ले ही आएंगे। ये हमारा काम नहीं, ये हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी का काम है। जिस जीव से हमारी सानिध्यता स्थापित की है, उस पर भी तो मेहर करेंगे। जब हक करे मेहरबानगी, तब इन विध होए हुक्म। इता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। यहां पर रूह उस जीव को कहा है, क्योंकि मूल में आत्माओं को उठाना है। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख। पहले जीव को जागृत होना होगा, इब्लीस से पृथक होना होगा, और वो धाम धनी के मेहर के बिना हो सकता नहीं। तो चिंता न करो। चितवन प्रत्यक्ष में ऐसा लगता होगा कि चितवन नहीं लग रही। आप अपने दिल में देखो, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमारे दिल खिलवत है, क्योंकि धाम धनी के चरण कमल वहां बैठे। रूहें उतरी अपने तन से, कया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक की, हके कदम धरे दिल में। तो इस तन के अंदर जिसकी संज्ञा है आदमी, हमें आदमी कहा जाता है ना। आदमी माने पुरुष नहीं, पुरुष हो या नारी हो, सब आदमी मानव जाति। और उसके अंदर धाम धनी आत्मा के अंदर विराज जाते हैं, और उसका दिल अर्श का स्वरूप धारण कर लेता है। तो चितवन ना लगे तो घबराना मत, शांति से बैठ जाओ। इतना तो कर सकते हो ना, 24 घंटे में जितने घंटे गुजार सको। सबसे पहले अपने सदगुरु को अपने से अरस परस कर लो, फिर अपनी सुरता सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री गुम्बद जी के स्वरूप पर पहुंचो। 12 थंबों के कंचन रंग के सिंहासन पर
जो पाट घाट का स्वरूप है, जहां अर्श का जल पाक न हो ये इन पानिए, चाहिए अर्श का जल नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। हक का जमाल ही अर्श का जल होता है। अर्श का जल यानी धामधनी की वाणी। बादल बरस्या रू अल्लाह, ये बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सक्या बिना अर्श रूहन, और वो बूंदे ही अर्श का जल है। परम धाम के अंदर पाट घाट के नीचे से, केल के पुल के नीचे से 10 घड़ नालों से होते हुए पुखराज पहाड़ का जमुना जी का जल हौज कौसर में बट पुल के नीचे से घड़ नालों से निकलकर मुड़ती हुई पश्चिम की ओर जाकर हौज कौसर में मिलती है, जहां से वो महानद में पहुंच जाती है। महानद से पुखराज पहाड़, पुखराज पहाड़ से जमुना जी, जमुना जी से हौज कौसर, और हौज कौसर से फिर महानद। और महानद सब अरस परस है, 8 सागरों का जल भी है। तो धामधनी ने रू अल्लाह के द्वारा जो इल्म प्रकट किया है, वही है अर्श का जल। तब वो कहते हैं पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। इन पानी माने ये मत सोच लीजिएगा कि यहां नल का पानी। इन पानी यानी इस संसार में न जाने कितने धर्म ग्रंथ हैं। वो आपको पार ब्रह्म की पहचान कराने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के पर ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती। पहले आप पहचानो रे साथ, पहले आप श्री प्राणनाथ को पहचान तारतम्य ज्ञान से। बिना आप श्री प्राणनाथ को पहचाने कौन कहे मैं जान्यो। तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, बिना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के आपको परब्रह्म की पहचान, उनके हकीकत और मार्फत की पहचान नहीं करा सकते। पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, यानी ये तारतम ज्ञान नूर तारतम, और इसके द्वारा नहाइए हक के जमाल में। फिर वो जो जमाली के अनंत गुण इश्क से सराबोर होते हैं, वो आपको मिलेंगे। नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। निर्मल होने का तात्पर्य यह है कि अपनी आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने मूल तन से अरस परस हो जाना। तो हमारा जीव अपने सूक्ष्म स्वरूप से वहां धामधनी के वांगमय स्वरूप के चरणों में आ जाता है, और आत्मा इस प्रक्रिया को निहारते हुए श्री गुम्मट जी के तरेहटी में मध्य में श्री चंदन के झूले पर अपने अनंत वैभव के साथ प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल विराजते हैं, धामधनी के मूल स्वरूप के आवेश स्वरूप में। और वहां अब ये आत्मा अपने स्वरूप को देख सकती है। जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी वो जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े नाहे। जैसे आवेश स्वरूप में रूहें परम धाम से आई हैं, उसको रूह
कभी नहीं छोड़ेगी। जब वो अपने इस शरीर से पृथक होती, संसार से पृथक होती और जीव भी पूरी शिद्दत के साथ धाम धनी के वाणी के स्वरूप पर कुर्बान होता है, तो आत्मा अपने आवेश स्वरूप में जाकर स्थित हो जाती है। रूह अपनी असल छोड़े ना, जो कदी वो आगे चली। सुंदर साथ जब तन छोड़ देते हैं तो जिमी बैठी वो जिमी माए। जिमी यानी दिल। क्यों दिल? खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। तो सदगुरु आपके दिल पर सुंदर हल चलाकर तारतम ज्ञान का रस, अर्श का जल सींचिया खसम, फिर हमारा अंकुर प्रस्फुटित होता है धाम का। बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। और वो अंकुर तारतम ज्ञान का विस्तार करके उसका दोपहर का सूरज प्रकट हो जाता है। आप देख सकते हैं सुंदर साथ इसको, अद्भुत स्वरूप। तो जीव शर्तिया, जिसने पूर्ण शिद्दत के साथ, ईमान के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पित रहा, सेवा करता रहा, तो वो धाम धनी के वांगमय स्वरूप में स्थान पा जाता है और वाणी का, अर्श का जल का अमीर रस पीता रहता है, जिससे उसको अखंड मुक्ति का सौगात मिलता है। लेकिन आत्मा तो आवेश स्वरूप से प्राणनाथ के दिल में रहती है, वो वहां पहुंच जाती है। रूह अपनी असल छोड़े ना। हाँ, ये शरीर जो है पंच तत्व का है, इस शरीर ने बड़ी मदद की, लेकिन फिर उसकी नियति है कि वो इन पांच तत्वों में विलीन होना। तू भाइयों बैठियों मुंह कने, माधा मुंह नजर, जे दिल हिनी जा नहारिये, तहे विलखे थ्यू रे वर। नामदनी, ये सब क्या हो रहा है? आपके दिल में तो ये बात है ही कि आपकी आत्माएं अपने मूल तन से आपके चरणों में आपके समक्ष बैठी हुई, अरस परस होकर। आपको मालूम है, आप जानते हैं कि आपके नजर के सामने ही हमारे मूल तन विराजते हैं और यहां पर भी आत्मा के ऊपर आपकी नजर है। मैं छुपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले। मेरी नजर से तुम कभी जुदा नहीं होते, ये आप जानते हो। लेकिन एक बार आप उनके दिल की हालत तो जानो। बस ऐसे ही सोच लिया कि अरे मेरे पास ही तो बैठे हैं, इनको क्या समस्या है। अरे कभी उनके दिल में झांक कर तो देखो। देखो इंद्रावती किस अधिकार से कह रही है कि झांक के तो देखो उनके दिल में कैसी तड़प हो रही है आपको न देख पाने की। फरामोश कर रखा है आपने अपने हुक्म से। जैसे मैं यहां अपनी आंखें खोलकर बैठा हूं, लेकिन मेरा दिल अपनी सुरता से
कहीं और चला गया। अब आप मुझे कितना भी हिलाओ, मुझे समझ नहीं आएगा। और मेरी सुरता जहां पहुंची, वहां भीषण अग्नि लगी हुई है। सारा मानो ब्रह्मांड जल रहा हो और मैं उसके अंदर तड़प रही हूं, जल रही हूं और भागने का प्रयास कर रही हूं। मेरा दिल भागने का प्रयास कर रहा है, त्राहि त्राहि कर रहा है, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहा। आपने अपने मूल तनों के दिल को इस माया नगरी में डाल दिया, जहां इब्लीस द्वारा प्रकट किया हुआ अनंत दुख का साम्राज्य है, उसमें डाल दिया। तो उस दुख से तड़प रही हैं। और तारतम ज्ञान भी दे दिया। उससे उनको ये भी पता चल गया कि आप मेरे प्राण प्रीतम हो, आप तो बचाने आओगे ही, लेकिन आप तो आप हैं, आ ही नहीं रहे हो। ये क्या बात होती? तो वही कह रहे हैं, तू भाइयों बेटियों मुंह कने, मादा मुंह नजर। आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपके चरणों में बैठे हैं और आपकी नजर हम सबके ऊपर है। जे दिल हिनी जा नहारी है। अगर आप इन सुंदर साथ के दिल में देखिए, त हे विलखे थ्यू रे वर। इनका दिल कैसे जोर जोर से चीत्कार कर रहा है। सुंदर सा परम धाम में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। वहां विरह की तो स्थिति ही नहीं होती, लेकिन दिल डाल दिया है इधर अपनी सुरता से, अपने हुक्म से। वहां भी नजर तो है, लेकिन वो ज्वाला धधकती हुई इस माया की धधकती ज्वाला को दिखा रहे हैं। और उसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं इस ज्वाला में जल रही। और ये भावना हमारे मूल तनों के दिल में आ रही है, क्योंकि उसके दिल के नैन की नजर ही तो आपने हुक्म के द्वारा इस संसार में आत्मा की संज्ञा देकर इन मानव तनों पर अपने हुक्म से उतार दिया है। तो सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि कभी तो अपने हमारे मूल तनों के दिल में क्या क्या घटित हो रहा है उसको देखिए तो सही। अब ये तो नोकझोंक की बात है, कहते हैं धामधनी से क्या छिपा हुआ। धामधनी तो आत्मा के दिल में बैठे हैं, जो आत्मा देख रही है वो भी देख रहे हैं। इंद्रावती जी क्या कहती हैं, मेरी एक दृष्टि धनीय में, दूजी साथ के माहे। ये धामधनी का आवेश स्वरूप उनके द्वारा कहला रहा है। मेरी एक दृष्टि धनीय में यानी मूल स्वरूप, दूजी साथ के माहे यानी अपने वहदत के स्वरूप। मेरी एक दृष्टि धनीय में, दूजी साथ के माहे। जो दुख आवे मोहे साथ को, ना तो मोहे दुख कहूं ना है। इंद्रावती जी कहती हैं कि मुझे तो किसी भी प्रकार का दुख है ही नहीं।
धामधनी ने सब अलग कर रखा है। लेकिन अगर मेरा सुंदर साथ दुखी होता है तो धामधनी ये जान लेना, तुमको आना पड़ेगा, उनको इस दुख से बचाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी इंद्रावती आपसे सवाल करेगी। ये सब आपसे नोक झोंक है, वैसे तो ये सब प्यार भरी लाड़ की बातें। हिक लेखे मुंह नहारियो, मुंह नहाए गुने जो पार, तरूसी रहे मुंह से वल हो, मुंह के करे गुनहगार। सुंदर साथ कितनी प्यार भरी उलाहना है। हे मेरे प्राण प्रीतम, अब मैं अपने दिल में हिसाब लगा रही हूं और ऐसा महसूस होता है, अनुभव में आता है कि मैंने इस संसार में आने के पश्चात गुनाह पर गुनाह किया, गुनाहे अजीम का दोष अपने सिर पर ले लिया और इसकी वजह से आप हमसे रूठ गए हो। हमें अपराधी समझकर। सुंदर साथ, ये ऐसी आशिक और माशूक की खिलवत में बैठ कर उलाहना है। सुंदर साथ, इस बात को अपने दिल में धारण कर लो कि धामधनी कभी आपसे रूठ नहीं सकते। कोई अपने आप से रूठता है, रूहो तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। दिल भी मेरा है, तन भी मेरा है और उसकी नजर भी मेरी है। तो धामधनी क्या अपने ही तन से, अपने ही दिल से, अपने ही नजर से कभी रूठ सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये तो लाड़ की भाषा है। अपने प्राण प्रीतम से एकदम अरस परस होने की वो चाहना है और वो चाहना इन शब्दों में प्रेम का स्वरूप धारण करके सुंदर श्री सिंधी ग्रंथ जो मार्फत के खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का कलश है उसमें प्रकट कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आज इस 14 नंबर चौपाई पे हम विराम लेंगे। हिक लेखे मुंह नहारियो, मुंह नहाए गुने जो पार, तरूसी रहे मुंह से वल हो, मुंह के करे गुनहगार, मुंह के करे गुनहगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।